उस नदी के बहुत सारे घाट हैं और वो जो उस घाट पर जाता है, कोई पानी पीने के लिए जाता है, कोई स्नान करने के लिए जाता है। कोई जल भरने के लिए जाता है, कोई वस्त्र धोने के लिए जाता है। विशाल नदी है और वो नदी का घाट अभी भी नहीं आ रही। नदी का घाट सबके लिए, वो नदी का घाट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। आवाज ही सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है माइक बहुत ज़्यादा, उसमें मिठास बिल्कुल नहीं आ रही। नदी का घाट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए वो नदी का घाट। कोई पानी पीने के लिए जाएगा, कोई स्नान करने के लिए जाएगा, कोई कपड़े धोने के लिए जाएगा। शंभो 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 शंभो। उस नदी के घाट पर कोई कपड़े धोने के लिए भी जा रहा है, कोई स्नान करने के लिए भी जा रहा है, कोई पानी पीने के लिए भी जा रहा है और कोई पानी भरने के लिए भी जा रहा है। अब वो पानी एक ही है, एक ही नदी का पानी है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, एक ही नदी का पानी है। किसी ने कपड़े धोए हैं, किसी ने स्नान करा है, किसी ने पानी पिया है और कोई उसको भर कर लेकर आया। कोई उसको भर कर लेकर आया। उसी तरह वो परमात्मा एक है। और उस परमात्मा को कोई किसी घाट पर, कोई किसी घाट पर उस परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य उस परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा है, पर वो मिले कैसे, उसकी प्राप्ति कैसे हो? शिव महापुराण ने उसको पाने का तरीका बताया। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिव महापुराण ने उसका एक तरीका आप और हमको बताया। क्या पहले के लोग शिव के मंदिर नहीं जाते थे? खूब जाते थे। क्या पहले के लोग भगवान शंकर पर जल नहीं चढ़ाते थे? खूब चढ़ाते। पहले भी लोग शिव के मंदिर जाते थे, पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी लोग भगवान शंकर का भजन करते थे, स्मरण करते थे, कीर्तन करते थे, मंत्र जाप करते थे, नाम जाप करते थे। आवाज पकड़ रहा है, गला बहुत तेज है, साउंड।
क्या पहले के लोग मंदिर नहीं जाते? खूब जाते, खूब भजन करते, खूब कीर्तन करते, खूब मंत्र जाप करते, खूब नाम जाप करते। पर आज का व्यक्ति, उसको ये ज्ञात हो गया, आज का व्यक्ति उसको यह मालूम हो गया कि कौन से स्थान पर जल चढ़ाने से, कौन से स्थान पर बेलपत्र चढ़ाने से, कौन से स्थान पर दुर्वा चढ़ाने से, कौन से स्थान पर इस हाथ की हथेली का स्पर्श करने से, कौन से स्थान पर दूध की धार लगाने से, कौन से स्थान पर शिव को जल चढ़ाने से शिव कितनी जल्दी प्रकट हो सकता है, कितनी जल्दी प्राप्त हो सकता है, ये उस व्यक्ति को मालूम पड़ने लगा। पूरे शरीर में नस हैं, ये पूरा शरीर नसों से भरा पड़ा हुआ, सब नाड़ियां शरीर के अंतर्गत है। पर डॉक्टर जब बॉटल चढ़ाता है, डॉक्टर जब कोई इलाज करता है, डॉक्टर जब सुई लगाता है, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, तो कोई नस को ढूंढता है। शरीर में तो ढेर सारी नस हैं, शरीर में तो बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी नाड़ियां शरीर के अंतर्गत है। पर डॉक्टर वो नाड़ी ढूंढता है जिस नाड़ी में हम इंजेक्शन लगाएं, बॉटल लगाएं, दवा जाए और शरीर में असर करना प्रारंभ कर। वो दवा जिस नाड़ी में जाएगी, जिस नस में जाएगी, वहां से वो असर करना चाहिए, वो असर करे। डॉक्टर वो नाड़ी, वो नस ढूंढने का प्रयास करता है, डॉक्टर वो नस ढूंढता है। अब पूरे शरीर, हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा पूरा की पूरा शरीर तो नसों से भरा पड़ा हुआ है। जब हमारा पूरा की पूरा शरीर नसों से भरा पड़ा हुआ है, नाड़ियों से भरा पड़ा है, तो फिर वो नस क्यों ढूंढी जाए? अरे आवाज नहीं जा रही है आशीष, उधर बाहर आवाज नहीं है। नसों को, जब पूरा शरीर हमारा नसों से भरा पड़ा है, जब हमारा पूरा शरीर नाड़ियों से भरा पड़ा है, फिर डॉक्टर को नस ढूंढने की जरूरत क्यों है? इसलिए क्यों उन नसों को ढूंढना, क्यों उन नाड़ियों को ढूंढना? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि एक नस, एक नाड़ी ऐसी होगी जिस नाड़ी पर अगर इंजेक्शन लगेगा, जिस नस पर इंजेक्शन लगेगा, तो वो इंजेक्शन की दवा पूरे शरीर में फैल जाएगी, वो दवा पूरे शरीर में चली जाएगी, वो दवा पूरे शरीर में पहुंच जाएगी। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? इतने पास के पास तुम्हारे साउंड की आवाज नहीं जा रही, तो क्या साउंड चला रहे हो तुम लोग? जब यहीं की यहीं आवाज नहीं जा रही है तुम्हारे साउंड की।
शिव महापुराण भी यही कहती है, भगवान शंकर की कथा भी यही वर्णन करती है कि शिव महापुराण ने व्यक्ति के जीवन में, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, मानव के शरीर में जो तकलीफ है, मानव के शरीर में जो दुख है, मानव के शरीर में जो कष्ट है, कौन से स्थान पर जल चढ़ाकर, कौन से स्थान पर दूध चढ़ाकर, कौन से स्थान पर बिलपत्र चढ़ाकर हम उस सुख को प्राप्त कर सकते। कोई स्थान शिव की शरणागति तक लेकर चले गए, भगवान शंकर के पास तक लेकर चले गए। जैसे नस में लगा हुआ इंजेक्शन पूरे शरीर में दवाई को लेकर जाता है, एक शरीर को चलाने के लिए नसें अलग अलग हैं, पर एक इंजेक्शन पूरे शरीर में दवाई को पहुंचा देता है। उसी तरह 33 कोटि देवताओं को ढूंढने के लिए अलग अलग नहीं जाते, भगवान को ढूंढने के लिए अलग अलग स्थान पर हमें नहीं जाना। 33 कोटि देवताओं को ढूंढने के लिए हमको अलग अलग स्थान पर नहीं पहुंचना। हमको जैसे डॉक्टर एक नस में दवाई डालता है, पूरे शरीर में पहुंच जाती है, उसी तरह हमें एक शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और वो 33 कोटि देवता तक पहुंच जाता है, 33 कोटि देवता तक पहुंचता है। एक लोटा जल सारी समस्या का। और वो जल जो तुम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, वो जल जो तुम भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, वो विश्वास का होना चाहिए। जल से भी ज्यादा जरूरी है भरोसा, विश्वास। जल से भी ज्यादा दृढ़ होना चाहिए तुम्हारा विश्वास, जल से भी ज्यादा प्रबल होना चाहिए तुम्हारा भरोसा। और जिस दिन भरोसा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन फिर तुमको महादेव के मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन महादेव तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे दरवाजे तक आए। तुमको नहीं जाना। हरियाणा के घरोंडा की ये पवित्र अनाज मंडी में जो ये कथा चल रही है, घरोंडा की रहने वाली मेरी जीजियों ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया और उनका विश्वास, घरोंडा वासियों का भरोसा कहते हैं हरियाणा के लोगों में एक सबसे बड़ी खूबी होती है। हरियाणा के लोगों में एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि हरियाणा का व्यक्ति एक बार जिसका हाथ थाम लेता है, मरते दम तक उसका हाथ नहीं छोड़ता है। मतलब उसके भीतर विश्वास की जागरूकता रहती है, उसके भीतर भरोसे की जागरूकता रहती है।
उसके भीतर परमात्मा के समर्पण की जागृतता रहती है, इसलिए उस भरोसे में, उस विश्वास में वो जीता है, भटकता नहीं है और ना भटकने देता है। कल एक बहन जी ने एक प्रश्न लिखकर दिया और वो पत्र जब हम कल जहां हम अग्रवाल भवन में ठहरे हैं, अग्रसेन भवन में जहां हमारा निवास है, जहां हम रुके हैं, उस अग्रवाल धर्मशाला से, अग्रसेन भवन से जब हम आ रहे थे तो कोई एक बहन ने एक पत्र दिया था। वो पत्र हमने वहीं पर दे दिया था, फिर हम कथा कर गए तो उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में उस बहन ने लिखा था कि मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कि 1008 बेलपत्र शंकर भगवान को कैसे चढ़ाऊं? उस बहन ने पत्र में लिखा कि हमने संकल्प लिया है कि 1008 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगी। क्या आप बता सकते हो कि वो 1008 बेलपत्र शंकर जी को कैसे चढ़ाऊं? थोड़ा सावधानी से सुनना उस बेटी के प्रश्न, उस बहन के प्रश्न। मेरी उस जीजी के प्रश्न। क्या आप बता सकते हैं कि वो 1008 बेलपत्र मुझे शिव जी को चढ़ाना है तो मैं कैसे चढ़ाऊं? अगर वो बहन जो अग्रसेन भवन में पत्र दी थी, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, और अगर नहीं आई हो तो टीवी के माध्यम से भी सुन सकती है। कि वो पत्र में लिखा कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहती हूं, उसको कैसे चढ़ाऊं? तो आपसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर 1008 बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाना चाहते हो तो पहले 1008 बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब जाकर 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। अपना हक ही नहीं है, अपना है। अगर हक हो महाराज, अपना यदि हक हो, जिस पेड़ को हमने लगाया उस पेड़ की बेलपत्र का हक हमारा, जिस वृक्ष को हमने लगाया उस वृक्ष के फल का हक हमारा, जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक हमारा। बेलपत्री के वृक्ष को लगाया है, हमारे बीच में दंडी स्वामी महामंडलेश्वर श्री सवितानंद महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर यदि महाराज 1008 बेलपत्र यदि आप शिव जी को समर्पित कर रहे तो 1008 बेलपत्र के वृक्ष लगाने की जवाबदारी भी आपकी। हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक अपना होता है, जिस वृक्ष को लगाया उस वृक्ष के फल पर हक अपना होता है।
और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया उस बेलपत्र के वृक्ष की पत्तियों पर भी हक अपना होता है, फिर आप तोड़कर उसे शिव को समर्पित कर सकते। अब संकल्प आपने लिया, कि 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं चढ़ाऊंगी। संकल्प आपने लिया, गला पकड़ रहा है भाई मेरे। संकल्प आपने लिया है कि 1008 बेलपत्र, यह माइक अच्छा है कि ऐसा ही है? 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी, समर्पित करूंगी। अब संकल्प आपने लिया है तो वृक्ष वो होना चाहिए जिस वृक्ष को आपने रोपित किया, जिस वृक्ष को आपने लगाया। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आप वृक्ष लगाओ। जब स्वयं वृक्ष लगाओगे और स्वयं उस वृक्ष में से बेलपत्र तोड़कर शिव जी को समर्पित करोगे, भगवान शंकर को चढ़ाओगे, तो लगेगा कि तुमने उस 1008 बेलपत्र भगवान शिव को दिया। स्वयं वृक्ष लगाओ। उमा संहिता, उमा संहिता को अगर बन सके, आप सुन रहे हो ठीक है, और यदि बन सके तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो, उसकी उमा संहिता को पढ़ो। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी जीजियों, पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है। एक एक शब्द आपके लिए बहुत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। एक एक शब्द उमा संहिता को पढ़िए। जब गीता प्रेस गोरखपुर के शिवपुराण को लाकर आप उमा संहिता को पढ़ेंगे तो उस उमा संहिता में आप अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करने के बाद आप अपने भीतर उतारिएगा। मान लो आपने 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो आपने 1008 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो 108 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, और तुम्हारे पास में तुम्हारा लगाया गया वृक्ष नहीं है और तुम्हें इतनी बेलपत्र चढ़ाना है, तो फिर करोगे क्या? बेलपत्र का पेड़ लगने में तो टाइम लगेगा, तो इतनी बेलपत्र चढ़ाओगे कैसे? तो फिर उमा संहिता ने कहा, उमा संहिता में वर्णन आता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ बेलपत्र के पत्र शिव को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। उनकी सखियां बेलपत्र के पत्र तोड़कर लाती हैं तो भी वो 1.25 करोड़ नहीं हो पाते। तब माता पार्वती जी को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तब माता पार्वती जी तुमरुका जी के पास गई और तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी बताओ 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है शिव को प्रसन्न करने के लिए, मैं क्या करूं? तुमरुका जी ने कहा, माँ एक बेलपत्र लेकर आओ, उस बेलपत्र को सूखने के बाद उसका चूरा बनाओ, जितना बारीक चूरा हो सके उतना बारीक कर लो, और उस चूरे को
शिव जी पे समर्पित कर दो, वो 1.25 करोड़ बेलपत्र के सुख के बराबर सुख प्रदान। एक बेलपत्र के पत्र में भी वो फल है, वो लाभ है जो 1.25 करोड़ बेलपत्र के बराबर सुख हमको प्रदान कर। एक बेल कुबेरेश्वर धाम जाते हो आप लोग? जब सीहोर जाते हो कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करते हो, वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर आप आते हो। वहाँ से आते समय एक बेलपत्र जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ हो, कंकर शंकर शिला पर चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, या कहीं कंकर की पूजन हुई हो वहां पर भी अगर कोई चढ़ा हुआ बेलपत्र तुम्हें मिल जाए, उसको लेकर आ और उस बेलपत्र को सुखा कर रख लो। उस बेलपत्र को सुखा कर रखो। जब लगे तुमको कि मेरा ये वाला काम उलझ रहा है, मेरा ये काम अटक रहा है, उस बेलपत्र का थोड़ा सा चूरा मुख में लेकर उस व्यक्ति से बात करने चले जाओ। 3 महीने के अंदर वो कार्य पूर्ण होकर रहता है। एक बेलपत्र में वो सुख है, एक बेलपत्र में वो फल है, एक बेलपत्र का वो लाभ है जो हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति करा है। यहाँ मेरी बहुत सारी जीजियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हैं। करबद्ध निवेदन करूँ, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाना है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 1008 बेलपत्र चढ़ाना है, 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है। एक बेलपत्री के पत्र को सुखाकर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक जब बिल्कुल महीन हो जाए, उसको जब समर्पित किया जाता है तो उसके कण कण की गिनती से भी करोड़ों हजारों बेलपत्र के पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। महीन से आचार को सुरक्षित रखना है। मेरी सारी जीजियाँ बैठी, अब आम आना चालू हो गए, केरी आना चालू हो गई। आम आएंगे, केरी आएगी, आप लोग अचार डालेंगे। जिस दिन हम आए थे उस दिन हमारे एक दिल्ली वाले गोयल जी और बंसल जी तो यहाँ बैठे हैं, दिल्ली वाले गोयल जी बंसल जी दोनों थोड़ा थोड़ा अचार का डब्बा बांध कर लाए। कहा गुरुजी नया डाला है। तो हमने पूछा क्यों भाई इतना अचार लाए हो, इस अचार में फाँक तो बहुत कम है और तेल ज़्यादा है। तो वो गोयल जी की धर्म पत्नी बोली ये जितना तेल में डूबा रहता है उतना सुरक्षित रहता है। हमने कहा वाह कितनी सुंदर बात कही। अचार तेल में डूबा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मुरब्बा चाशनी में डूबा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और संसार का मनुष्य शिव कथा में डूबा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। जो भगवान की भक्ति में डूबा है, हम ये कभी नहीं बोले कि आप शंकर की शरणागति, हम कहते हैं तुम राम को भजते हो तो राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो तो कृष्ण को भजो, आप शिव को भजते हो तो शिव को भजो, आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भजते हो तो जगत जननी दुर्गा भवानी को भजो। आप जो आराधना, जो साधना आप दिल से करते हो, आपकी जो मर्जी हो वो भजो, पर उसमें डूब जाना, उसमें जितने डूबते चले जाओगे उतने सुरक्षित होते चले जाओगे, उतने सुरक्षित डूबना। पानी में डूबोगे तो मर जाओगे,
और शिव की भक्ति में डूबोगे तो तर जाओगे। पानी में डूबने वाला और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, थोड़े चांस हैं। जो माताएं तैरना जानती हैं वो तुरंत जाकर उसका बाल पकड़कर खींच कर ले आती हैं। जो पुरुष तैरना जानते हैं वो दौड़ कर जाते हैं, कूद कर और उसको खींच कर ले आते हैं। पानी में डूबने वाले को बचने के चांस हैं, पर जो दारू की प्याली में डूबता है उसके बचने के चांस कभी नहीं होते। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन पड़ जाता है। क्योंकि पानी में डूबेगा तो केवल एक डूबेगा, और प्याली में डूबा उसका बेटा भी एक दिन रोएगा, बेटी भी रोएगी, पत्नी भी रोएगी, माँ भी रोएगी, बाप भी रोएगा। जिंदगी भर उसका रोने में निकल जाए। थोड़ा स्मरण करिए। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से दिए। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है। लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई, और प्रकट होने पर माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप, और मां वृक्ष का स्वरूप। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी, बेटा, बहू, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है। गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है। उसको धन लक्ष्मी का, धन लक्ष्मी।
लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर दे। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर ले। केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी, पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मती। किसी के कहने पे यहाँ मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे भभूति ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नारियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जब तुम्हारे यहाँ धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख हो, वो आनंद हो। और जो जैसी भावना लाए वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे से लौटाया, वो मन हर्षाया। जैसे बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है, एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं, लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे ही बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता। नौकरी, एक पत्र है अच्छा है, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। देखिए मेरा नाम सविता विश्वकर्मा है, मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रविता है विश्वकर्मा, मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। मेरे पति की नौकरी छूटे 2 वर्ष हो गए थे,
कर्जा भी बहुत हो गया था। मेरी बहन ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं आप लोग हैं, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र लेकर दे। मेरी बहन ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, तो कथा को सुन। एलईडी पर पत्र चल रहा है, चल रहा है, तो कथा को सुन। आप लोग पढ़ सकते हैं पत्र को। कथा करता है तो कथा को सुन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर। बाबा मेरी बहन सीहोर गई, मेरे लिए कंकर शंकर जी को लेकर आई और मैं कंकर शंकर को जल चढ़ाती, प्रार्थना करती, बाबा तू सबकी झोली भरता है, मेरी भी झोली भर दे। बाबा मैं कभी मंदिर नहीं गई क्योंकि मेरे ससुराल वाले दूसरे पंथ को मानते थे, तो वो मुझे मंदिर जाने से मना करते थे। गुरुदेव मैं कभी मंदिर नहीं गई, पर मेरे परिवार वाले तो आपकी कथा भी नहीं सुनने दे, तो भी मैं छुपकर मोबाइल में कथा सुनती रही। और कथा सुनती, एक दिन केवल मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, सीहोर वाला बाबा कहता है बहुत मेहनत करो और मेहनत के साथ में बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़े जाओ। मेरा पति हंसा, कहने लगा कि तू भी ये बाबाओं के चक्कर में फंस गई, हमारे यहाँ पर ये सब नहीं होता। मैंने मेरे पति से कहा तुम इतने साल से एग्जाम दे रहे हो, आज तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी, तुम एक बार तो करो। वो सीहोर वाला बाबा कहता है जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मैंने मोबाइल के सामने बैठकर मांगा है तुम एक बार तो बेलपत्री पर शहद लगाओ। तब मेरे पति ने बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाया और गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे मेरे पति, जो नौकरी नहीं मिल रही थी, और बाबा की कृपा से 21 अप्रैल 2025 को मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। अब मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। अब मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई, मैं बाबा को प्रणाम करने। एक बेलपत्र पर एक पत्र और बड़ा सुंदर, शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया। कौन सा गांव लिखा है आप लोग पढ़ के बताओ जरा। वाराणसी की वाराणसी में शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया, पत्र में नाम लिखा है वाराणसी है कि वाराणसी, आप लोग पढ़ने वाली हूँ। भोले बाबा कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया वाराणसी से हैं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, छप्पर फाड़ कर देता है बाबा। मेरा बेटा शुभम चौरसिया सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत सालों से कर रहा था। बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बेलपत्र का शहद लगाकर जो प्रयोग किया और शिव पर एक लोटे जल का प्रयोग करा, आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। तीसरा पत्र है, मेरा नाम गायत्री सिंह है, मैं पुराना नगर से आया हूँ। कौन सा गाँव? आप लोग पढ़ लो जो भी लिखा है। मेरा नाम गायत्री सिंह है, मैं बुढ़ाना मुका नगर से आई हूँ। मेरा बेटा 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका हो नहीं रहा था। शंकर भगवान की कृपा से 10 साल से वो तैयारी करते करते हार गया, तो भी 1-2 नंबर से रह जाता था। तब मैंने बेटे से शहद और बेलपत्र का उपाय किया था। भगवान भोलेनाथ ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। पहली नौकरी में ही 15 सालों के बाद मेरे बाबा की कृपा से ऐसी कृपा होगी, 10 सालों के बाद मेरी यहाँ नौकरी मेरे बेटे की लगी। और बाबा की कृपा से 15 साल से मेरे यहाँ पर पोता नहीं था, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पोता भी हो गया। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल
वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला हार काशी। 15 साल के बाद पति की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। भंडार काशी वाले ने लुटा दिया, भंडार काशी वाले ने। छुप कर मोबाइल पर कथा सुनती थी, कोई नहीं मानता तो भी अकेली कथा को मोबाइल पर श्रवण कर। मन लगाया शंभू से, शंकर से, हृदय से प्रार्थना करी, तब शिव ने करुणा करी, कृपा करी। ये शिव, ये शंकर, ये उघरदानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये विनाशी। एक बेलपत्र की जिस दिन दुनिया समझ जाएगी ना कि बेलपत्र में कितना फल है, एक बेलपत्र। और मैं घरोंडा की अनाज मंडी में चल रही हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जो कथा नगरखेड़ा सुधार धनोडा द्वारा जो ये कथा चल रही है, बहुत विशाल विशाल कथाओं में बहुत विशाल विशाल जजमान भी मिले। सबने कहा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गुरुजी आप उनको एक बेलपत्र देकर केवल भेज देते हो, हम रुपट्टे बुलवा देते हैं, जो भी आपके पास बेलपत्र लेने आए आप उसको रुपट्टा उड़ा देना। किसी ने कहा हम माला ला देते हैं, आप माला पिना देना। किसी ने कहा हम गिफ्ट ला देते हैं, कोई आपके पास बेलपत्र लेने आए तो गिफ्ट दे देना। हम उनको एक ही बात कहते रहे, वो गिफ्ट, वो रुपट्टा, वो माला सब शून्य है। अगर कुछ प्रबल है तो व्यासपीठ की एक बेलपत्र प्रबल है जो दी जाती है, साधारण नहीं है। ये साधारण नहीं है। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी बिकने के लिए बाजार में नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं जाकर हाथ फैलाकर कंकर शंकर पूजन कर कर लिया जाता है, और वो रुद्राक्ष हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। उसी तरह व्यासपीठ की एक बेलपत्र जीवन के लिए वो फलित है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ मिला तो वही। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहुत मन अशांत है, बहुत अशांत, कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो, पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण भीतर। सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो, और जब एकांत में मंत्र का जप करो तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का उच्चारण कर। ये शरणागति का वो मंत्र है कि जो जीवन में मनुष्य को सुख प्रदान करे। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल का महीना, पुरुषोत्तम मास। आपको मालूम होगा 12 महीने में 1 महीना अधिक कर दिया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। वो हिरण्यकशिपु जो वर मांग लेता है ब्रह्मदेव से, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं। भगवान ने उसको वर दे दिया था तथास्तु। तो ना दिन में मरा, ना रात में, संध्या के समय पर प्रदोष काल में मरा। ना नर से मरा, ना पशु से, तो नरसिंह बनकर भगवान आए। ना अंदर मरा, ना बाहर, तो देहली पर मरा। न शस्त्र से, ना अस्त्र से, तो नख से मरा। ना 12 महीने में मरूं, तो 1 महीना अधिक कर दिया और अधिक मास में मारा, पुरुषोत्तम मास में अधिक, एक अधिक कर दिया। और वो अधिक करना, वो अधिक करना पुरुषोत्तम मास में उसको एक अधिकता का भाव प्रदान करता। एक अधिक। अब वो जो महीना था मलमास, जो महीना मलमास का जो निकला, मलमास का जो महीना हुआ, जिसमें हिरण्यकशिपु मरा था, उस महीने को किसी ने स्वीकार नहीं करा। कोई उस महीने को स्वीकार नहीं करता, कोई भी उस महीने को स्वीकार नहीं कर रहा। और ये केवल मलमास की कथा नहीं है, संपूर्ण जगत के प्रत्येक मनुष्य की कथा है। जब तक आपके पास में कुछ भी नहीं होगा ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपको कोई नहीं जानता, कोई स्वीकार नहीं करेगा। उस मलमास को कोई स्वीकार नहीं करा, कोई भी स्वीकार नहीं करा। रोता रहा वो मलमास। जब जब मलमास नरसिंह भगवान के सामने जाता था, तब नरसिंह भगवान का क्रोध उस मलमास को देखकर और बढ़ जाता था। उनको लगता था कि अभी हिरण्यकशिपु जीवित है। उनको ये महसूस होता था कि हिरण्यकशिपु अभी जीवित है। भगवान ने देखा कि ये तो बार बार क्रोध बढ़ रहा है, मलमास को पीछे हटाया। भगवान शंकर के पास देवता गए, हाथ जोड़कर विनय करा, आप इस नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। तब भगवान शंकर ने शरम्ब पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी का रूप धरकर भगवान, शरम्ब पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर उड़ते उड़ते गए और नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़कर अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। नरसिंह भगवान को अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। उसी नदी में नरसिंह भगवान समाधि में लीन हो गए। क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी उनको ले जाने लगी। तब नरसिंह शिला के रूप में अलखनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान वहाँ पर विराजित। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, तो बद्रीनाथ जी के पुल पे से जब बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाते हैं, तो पुल पे से जहाँ ताप्त कुंड है, गर्म पानी जहाँ आता है, उसी के नीचे
जब अलकनंदा नदी में एक बड़ी सी शिला का दर्शन करेंगे तो उस शिला का नाम है नरसिंह शिला। उस नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजित। पर वो जो मलमास था वो बड़ा दुखी था, क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिल रहा, उसको आदर नहीं मिल रहा। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने बाहर कर दिया। इंद्रलोक में गया तो इंद्र ने बाहर कर दिया। गरुण लोक में गया तो गरुण ने बाहर कर दिया। वरुण लोक में गया तो वरुण ने बाहर कर दिया। जितने लोक में मलमास जाता था, मलमास जितने लोक में गया, जो 1 महीना अधिक करा था 12 महीने में, वो मलमास बार बार जहां जाता था सब उसे भगा देते थे। तब वो आखिरी बार मन में सोच लिया मलमास ने कि अब आखिरी बार जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास में। तब भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। शेषनाग ने देख लिया मलमास को। मलमास ने शेषनाग भगवान को प्रणाम करा। शेषनाग जी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं मलमास हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, लोग मुझे प्रणाम नहीं करते, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, लोग मुझे पूछते नहीं हैं क्योंकि मैं मलमास। शेषनाग जी ने पूछा, तू मलमास? हाँ। तो तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि तूने देवताओं का काम किया। नरसिंह भगवान का प्रकट तेरे मास में हुआ है, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो लोगों को तो तुझे नमन करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु मरता ही नहीं, नरसिंह भगवान का प्रागट्य ही नहीं होता अगर तू नहीं होता। शिव पुराण की यह पुरुषोत्तम मास की कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य। तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए। तेरे अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु मरा, अगर मलमास तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु ही नहीं मरता। शेषनाग ने एक बात बड़ी सुंदर कही, शायद आप सबके लिए और हमारे लिए वो बात है। शेषनाग ने कहा, मलमास, मेरा भाई वासुकी नाग, उसने भी देवताओं का हित करा था। समुद्र मंथन में मेरे भाई वासुकी नाग की नेति बनाई गई थी। मंदराचल पर्वत पर उसे लपेटा गया था। देवता और राक्षसों ने मिलकर उसका मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन करा, अमृत निकल गया, उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया। कोई ने उसको नहीं देखा, कोई ने उसको अमृत नहीं पिलाया, कोई ने उसको दवा नहीं कराई, किसी ने उसका आदर नहीं करा। मलमास, मुझे लगता है तेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। अपना काम करवाने के बाद लोग लात मार देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीति।